Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all about well your health and iman. My name is Professor Mirza Muhammad Akmaluddin and I am your computer teacher. Students, कल हमने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो सेकंड चैप्टर यूज़र इंटरेक्शन है वो स्टार्ट की थी। उसके फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स की वीडियोस मैंने आपको बाकायदा सॉल्यूशन के साथ सेंड की थी और इसके अलावा उसकी पिक्चर सेंड की थी। आज उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 6 to 10 जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करके बाकायदा उसके आउटपुट भी आपको शो करवाऊँगा और इसके अलावा जो है वो बाद में उनकी पिक्चर्स जो हैं वो प्रोग्राम्स के आपको सेंड करूँगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और जो हमारे नेक्स्ट सीरीज़ का पेपर आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कर सकें। जी स्टूडेंट्स, जो हमारी 6 एक्सरसाइज यानी 6 प्रोग्राम है वो ऐसा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यूज़ ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हमने उनकी मदद से तीसरे वेरिएबल को शो करवाना है। इस प्रोग्राम का बेसिकली ये मकसद है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स स्टूडियो और कोनियो ऐड की, इंटीजर मेन फंक्शन ऐड किया। हमने 2 वेरिएबल्स लिए, एक ए लिया जिसकी वैल्यू हमने 10 दी, दूसरा हमने जो है वेरिएबल बी लिया जिसकी वैल्यू हमने 20 दी। देन हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट ली बिफोर स्वैप दैट इज़ ए एंड ए बी, ठीक है। एंड फिर हमने उसके बाद फार्मूलेशन की ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए और बी, और हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर क्योंकि उसने कहा था कि 2 वेरिएबल्स के थ्रू आपने थर्ड वेरिएबल जो है वो उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक सो ये मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ कि यहाँ पे हमने सी थर्ड वेरिएबल जो है वो शो करवाना है। तो देखते हैं कि सी वेरिएबल, उसके बाद इसके साथ जो है ना वो हमने वैल्यूज़ भी इंसर्ट किए, लेकिन आई थिंक नहीं आना, ए ही ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ आफ्टर द स्वैप एंड देन, अब हम इसका आउटपुट लेके देखते हैं क्या आता है। ये देखिए जी, बिफोर स्वैप वेरिएबल 10 था और आफ्टर द स्वैप वेरिएबल ए 20 हो गया और बी जो है वो 10। वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखें 10 था और 20 था ए और बी, लेकिन ए जो है वो आफ्टर स्वैप 20 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्मूला लगा हुआ है कि ए प्लस बी और बी और ए की वैल्यू ए माइनस बी हो जाए, यानी इन वैल्यूज़ के थ्रू हमने उनको चेंज कर दिया कि बिफ़ोर क्या था और आफ्टर क्या था। जी बेटा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 7th जो हमारे पास आ जाता है इसी प्रोग्राम का, वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, के 5 डिजिट्स वाला एक नंबर इनपुट के तौर पे ले, उसको कैलकुलेट करे और डिस्प्ले करवाए सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, के उस 5 नंबरों में से जो पहला और आखिरी नंबर है उनकी जो है वो सम, यानी जितना उनको जमा करने से आंसर आएगा वो शो करवाए। उसके लिए हमने यही किया कि इंक्लूड studio.h और conio.h हेडर फाइल्स और इंटीजर मेन जो है वो ऐड किया। इंटीजर नंबर के नाम से वेरिएबल एक बनाया, प्रिंट एफ किया इंटर द नंबर विद द लेंथ 5 डिजिट्स, क्योंकि उसने कहा था कि 5 डिजिट लेंथ वाला जो है वो नंबर हमने बनाना है। फिर उसके बाद लिखना है, स्कैन किया हमने इस नंबर को एंड देन हमने कहा कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड द 5th इज़ दैट, क्योंकि उसने कहा था पहले और 5वें नंबर की जो है वो हमने शो करवानी। ठीक हो गया जी बेटा। इसके आउटपुट लेते हैं, देखें नंबर फॉर एग्जांपल जो 5 डिजिट वाला मैं ऐड करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर इंटर हो गए। जब मैंने इंटर किया इसको, देखें 6 इसका आंसर है। क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट नंबर 1 था और लास्ट नंबर 5 था, 1 और 5 को ऐड किया तो 6 आ गया। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है जो हमारा प्रोग्राम है वो एक्चुअल में थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द यूज़र, कि एक हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एक मंथली इनकम एक बंदे की और उसके बाद उसके अखराजात जो मंथली हैं वो शो हों, जिसके जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी उसका बिल हो गया, उसके गैस का बिल हो गया, उसके खाने पीने के अखराजात यानी फूड एक्सपेंसेस हो गए। और प्रोग्राम के अंदर जो है उस क्या क्या कैलकुलेट करना है, टोटल उसके मंथली एक्सपेंस हमने निकालने हैं, टोटल ईयरली एक्सपेंसेस निकालने हैं, मंथली सेविंग्स उसकी निकालनी है, यानी वो कितना महीने में सेव करता है, ईयरली सेविंग्स निकालनी है, एवरेज सेविंग्स पर मंथ निकालनी है और एवरेज एक्सपेंसेस पर मंथ निकालने हैं। उसके लिए बेटा सेम एज वही हमने हेडर फाइल्स ऐड की। अब इसके अंदर हमारे पास उसने बेसिकली हमें बहुत सारे जो है वो दिए हुए हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है।
वेरिएबल। फर्स्ट वन इज़ दैट द मंथली इनकम उसकी होगी इंटीजर की फॉर्म के अंदर आए, क्योंकि सारी के सारे हमारी जो सैलरीज वगैरह आती हैं उनमें पॉइंट्स में कुछ नहीं मिलता बल्कि सम अप में मिलता है। मंथली इनकम है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, फूड एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस और मंथली सेविंग्स है। ये मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। दैन मैंने प्रिंट किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंटर योर मंथली इनकम। जाहिर सी बात है मंथली इनकम इंटर होगी तो फिर उसके बाद वो मंथली इनकम की बेस पे नेक्स्ट सारा कुछ कर सकेगा। फिर स्कैन किया इसी मंथली इनकम को, क्योंकि हमने नेक्स्ट लास्ट पे एक फार्मूला यूज़ करना है जो हमने उसके सेविंग्स वगैरह या फिर उसके एक्सपेंसेस या फिर उसके जो है वो टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है। फिर हमने ईयरली जो है उसके इंटर किया मंथली एक्सपेंसेस, फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको इंटर किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसको कैलकुलेट किया, स्कैन किया, फिर गैस का बिल इसी तरह स्कैन किया, फिर उसके बाद उसके फूड एक्सपेंसेस हमने लिख के स्कैन किए एंड देन हमने फार्मूला लगाया कि जो मंथली एक्सपेंस है, ज़ाहिर सी बात है अखराजात के अंदर उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है, गैस का बिल भी पे करना है और फूड एक्सपेंस भी पे करना है। इन सब को हमने सम कर दिया। देन हमने प्रिंट क्या किया, पहले टोटल मंथली एक्सपेंस उसके शो हों मंथली एक्सपेंसेस ही फार्मूले के थ्रू, फिर उसके बाद उसके टोटल मंथली एक्सपेंस शो हों, फिर उसके बाद हमने फार्मूला लगाया मंथली उसकी सेविंग्स का। ज़ाहिर सी बात है सेविंग्स क्या होती है कि उसकी जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस, अगर इनकम उसकी ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस कम होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो सेविंग करेगा। तो हमने इनकम में से एक्सपेंसेस को जो है वो हमने नेक्स्ट बेटा जो है उसके अंदर हमारे पास हमने इसी को जो है वो प्रिंट किया, मंथली सेविंग्स जितनी आई है, फिर उसके बाद प्रिंट होगा इसकी मंथली से ये सेविंग्स जो है वो ईयरली सेविंग्स पर मंथ के हिसाब से, ईयरली सेविंग्स जो है वो मंथली सेविंग्स, ज़ाहिर सी बात है एक मंथ की ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो इस वजह से वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैन उसके बाद वो प्रिंट करे इसकी मंथली सेविंग्स को भी और मंथली एक्सपेंस को भी। ये प्रोग्राम मैं आपको